वन में जहाँ पर आपको दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। 1.3 का एक क्वेश्चन था परिमेय संख्याएं। 5/7 और 9/11 की तीसरी सीमा होकर अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दी है परिमेय संख्याएं बट हमने निकालनी है अपरिमेय संख्याएं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई परिमेय संख्याओं के हर से अंश को भाग देंगे। जैसे 5/7 को आप 5 को भाग देना 7 से रफ कॉपी में, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो 0.714285 का बार आएगा। बार कैसा आता है वो मैंने आपको सिखा दिया था। ऐसी 9/11 में भी हो जाएगा 0.81। तो अब हमने पढ़ा है कि जो परिमेय संख्या होती है उन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, साथ ही साथ उसकी जो आवृत्ति होती है वो अनवसानी अनावृत्ति होती है, यानी भाग देने के बाद शेषफल 0 नहीं आता है, संख्या आगे को चलते रहती है। तो इसी के बीच में आपने 0.71 और 0.81 के बीच में संख्याएं लिखनी है। तो 0.71 से 8 के बीच में लिखने के लिए हम 0.7207200072 लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं, या 0.75 लिख सकते हैं, 0.4 कुछ 74 लिख सकते हैं। तो इसलिए कोई भी 3 परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं। ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सी संख्याएं आपकी परिमेय होंगी और कौन कौन सी संख्याएं आपकी अपरिमेय होंगी। परिमेय संख्या में आपने सीखा था कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है। दशमलव प्रसार शांत होने का मतलब दी गई संख्या में आपका जो अंश को आप हर से भाग देते हैं तो भागफल शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी पूरी भाग चली जाता है शांत होने में। और परिमेय संख्या के लिए आपने पढ़ा था जिसमें आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और उसकी जो आवृत्ति होती है वो अनवसानी अनावृत्ति होती है। परिमेय संख्या में एक और कंडीशन थी कि उसकी आवृत्ति अनवसानी आवृत्ति भी हो सकती है। अनवसानी आवृत्ति का मतलब था कि हम बाहर वाली संख्याओं को भी परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपने 8th क्लास में वर्ग भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है √23। तो हमने 23 का वर्गमूल ज्ञात किया भाग विधि से, जो कि आपका 4.79583 आया डॉट डॉट। तो क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति है तो यह एक आपकी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। सेकंड है आपका √225। आपने पढ़ा है 15 का वर्ग होता है 225, तो इसलिए इसका 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15। ये एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो √225 आपका क्या होगी, परिमेय संख्या। ऐसी थर्ड में अगर आप देख दो दशमलव के बाद 4 अंक है, उसके आगे को कोई भी संख्या नहीं आ रही, यानी शेषफल आपका 0 आ गया। शेषफल 0 आने का मतलब संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका 0.478 फिर वो रिपीट होते जा रहा है। इसको हम बार के रूप में लिख सकते हैं, यानी 7.478 का बार। तो ये बार वाली संख्याएं भी कैसी होती है, अनवसानी आवृत्ति वाली होती है, तो परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट में आपका है संख्याएं रिपीट होती जा रही हैं लेकिन डॉट डॉट है, सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही है, यानी दशमलव प्रसार अनवसानी है अनावृत्ति है। और अनवसानी अनावृत्ति का दशमलव प्रसार क्या होता है तो वो संख्या कैसी होती है, अपरिमेय होती है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है 1.5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में जब पढ़ा तो सिखाया था परिमेय अपरिमेय संख्या, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपस में दो परिमेय संख्याओं या परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते घटाते हैं या गुणा करते हैं भाग देते हैं तो लास्ट में आंसर कैसा आता है, अपरिमेय संख्या। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका 2 माइनस √5। 2 एक परिमेय संख्या है, √5 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय को अपरिमेय से माइनस कर रहे हो तो परिमेय से अपरिमेय को माइनस कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, अपरिमेय। तो इससे 2 माइनस √5 भी क्या हो गया, अपरिमेय। सेकंड पार्ट में अगर आप देखो पहला आपका ब्रैकेट में लिखा गया है जबकि सेकंड को ब्रैकेट में नहीं लिखा। तो हम फर्स्ट पहले ब्रैकेट को हटाएंगे तो 3 + √23 माइनस √23। और आपने जैसे पढ़ा है 2 माइनस 2 0 होता है, ऐसी √23 माइनस √23 भी आपका कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए आंसर बचेगा 3। 3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसी 2/2 आपने पढ़ा है 1 होता है, तो ऐसी √2√7/2√7, 2 से 2 कैंसिल होगा, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 बचेगा। 1 आपने पढ़ा है कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ऐसी 1/√2 में
1 आपका परिमेय संख्या है, √2 आपकी अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को जो अपरिमेय संख्या से भाग देते हो आंसर अपरिमेय संख्या आता है, तो इसलिए 1/√2 आपकी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। 2π 2 आपका परिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। जब इनको आपस में गुणा करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, परिमेय संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। तो 2π आपका कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। थैंक यू।